हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज शुभम। अगेन वेलकम यू इज़ ऑन द शुभ बिजनेस एवोल्यूशन यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग बात करने वाले हैं फूड बिजनेस की। और इफ़ यू आर हैव एनी काइंड ऑफ द ढाबा, इफ़ यू आर हैव एनी काइंड ऑफ द रेस्टोरेंट, सो टुडे आई जस्ट गिव यू द 7 स्ट्रेटजी। और इन 7 स्ट्रेटजीज़ को अगर आप अप्लाइड करते हैं अपने फूड बिजनेस के अंदर सो डेफिनेटली इट्स गोइंग टू बी गेट वेरी वेरी हेल्पफुल। तो 7 स्ट्रेटजीज में से फर्स्ट स्ट्रेटजी की हम लोग बात करते हैं और फर्स्ट स्ट्रेटजी का नाम है हाई रोटेशन टेबल। हाई रोटेशन टेबल का मतलब ये होता है कि हमारा जो कस्टमर है उसको हम रोटेट किस तरीके से करते हैं, कितना फास्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, कोई भी कस्टमर अगर हमारे रेस्टोरेंट पे, हमारे ढाबे पे अगर आता है तो उसको हम किस तरीके से फटाफट सर्व करके, फटाफट ऑर्डर लेके, फटाफट उसको सर्व करके रोटेट कर सकते हैं, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मेनली फूड बिज़नेस के अंदर क्या होता है कि हम रोटेशन साइकिल जो है हमारा वो काफ़ी ज़्यादा कम होता है। सो दैट थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट हाई रोटेशन साइकिल ज़रूरी है। कोई भी रेस्टोरेंट अगर आप मूव कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, हाई रोटेशन साइकिल को आप अचीव करने का ज़रूर ट्राई करें। और वो अचीव कब हो सकता है, जब आपका जो मेन्यू है वो सिस्टमेटिकली अरेंज्ड हो। सिस्टमेटिकली अरेंज्ड इन द सेंस दैट व्हाट द एक्चुअली कस्टमर और द क्लाइंट वांट, जो भी उनको ऑर्डर देना है वो फटाफट दें और वो फटाफट ऑर्डर करें आपके वेटर को, और वेटर इन्फॉर्म करे शेफ़ को। तो जो कम्युनिकेशन है बिटवीन द क्लाइंट टू वेटर, वेटर टू द शेफ़, जो कोऑर्डिनेशन है उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत रहती है। और इसी चीज़ को हमें अचीव करना है और यही एक फर्स्ट स्ट्रेटजी है। अगर आप इस स्ट्रेटजी को अगर आप अप्लाइड करते हैं अपने फूड बिज़नेस के अंदर तो डेफिनेटली ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो सकता है। हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं, हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं मैकडोनल्ड्स का, हम एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं फूड अड्डा का। देर आर द डिफरेंट टाइप ऑफ, आप देख सकते हैं कि जितने भी सक्सेस वेंचर हैं, जितने भी सक्सेस इस फील्ड के अंदर हुए हैं, उन्होंने ये जो फर्स्ट स्ट्रेटजी है इसको काफ़ी हद तक इसको अप्लाई किया है और वो उन्होंने सक्सेस ली है। सो इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड द मैंडेटरी दैट यू शुड बी गेट अप्लाइड दिस फर्स्ट स्ट्रेटजी। और फर्स्ट स्ट्रेटजी क्या है, हाई रोटेशन टेबल को हमें अचीव करना है। सेकेंड पॉइंट की हम बात करते हैं और सेकेंड पॉइंट में आता है मैपिंग ऑफ टच पॉइंट ऑफ योर कस्टमर। सो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इट। आप अपने कस्टमर के सामने आपकी जो मार्केटिंग स्ट्रेटजी है वो आप किस तरीके से अप्लाई करते हैं। आपके प्रोडक्ट के बारे में, आपके फूड के बारे में कस्टमर को जब पता होगा तभी वो अट्रैक्ट होगा और वो तभी ही आपके फूड आउटलेट पे आएगा। हम एक बहुत अच्छा एग्जांपल ले सकते हैं MBA चाय वाला का। MBA चाय वाला ने अपनी जो मार्केटिंग थी वो इस तरीके से करी कि वो धीरे धीरे ब्लॉग लिखते थे, फिर धीरे धीरे उन्होंने इंस्टाग्राम पे स्टोरीज स्टार्ट करी डालनी, धीरे धीरे फेसबुक पे कस्टमर के साथ सेल्फी लेते थे और अपना कंटेंट नीचे लिखते थे। तो इसी तरीके की चीज़ हम अपने बिज़नेस के अंदर भी कर सकते हैं और ये सारी की सारी चीज़ें वो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहती हैं। इसके अंदर भी 3 चीज़ होती हैं। एक तो होती है परचेज़, ठीक है, एक दूसरा परचेज़ एक्सपीरियंस मतलब जब वो एक्चुअल में कस्टमर आपसे जब वो प्रोडक्ट ले रहा है, जब वो उस चीज़ को कंज्यूम कर रहा है, और पोस्ट परचेज़। इन 3 चीज़ को आप किस तरीके से बैलेंस करते हो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्री परचेज़ के अंदर आप कर सकते हो कि आप अपनी कोई भी जो मार्केटिंग कर सकते हो, कंटेंट लिख सकते हो। सेकेंडली, फेसबुक, सोशल मीडिया का आप यूज़ कर सकते हो। किस तरीके से आप अपने प्रोडक्ट को एक यूनिक नाम, एक यूनिक फीचर आप अपने फूड आउटलेट का दे सकते हो। ऐसी काफ़ी सारी चीज़ हैं। अगर आप इन सारी चीज़ों को करते हो और अगर आप अपना कुछ यूनिकनेस, अगर कस्टमर को उस चीज़, आपके अंदर कुछ यूनिक चीज़ लगती है, सो डेफिनेटली वो ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट होता है। बट यूनिक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कुछ इनोवेटिव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जितना ज़्यादा से ज़्यादा टच पॉइंट इन द सेंस, जितना ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम कस्टमर, हमारे प्रोडक्ट, हम जो भी बिज़नेस कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम कस्टमर को टच करेंगे, चाहे वो सोशल मीडिया के थ्रू हो, चाहे वो न्यूज़पेपर ऐड के थ्रू हो, या फिर जितने भी सोर्सेज हैं मार्केटिंग के, उन चीज़ को अगर हम अप्लाई करते हैं अपने बिज़नेस के अंदर तो डेफिनेटली वो चीज़ हमें हेल्पफुल होती है और उसका जो एडवांटेज है वो हमें मिलता है। तो इस चीज़ को बहुत ज़रूरी है ये, और ये आपको ध्यान रखना है। तो फर्स्ट मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से जो आपका जो फूड का जो बिज़नेस, और
इस मार्केटिंग को करते टाइम आप कितने ज़्यादा मतलब कस्टमर को आपके बारे में पता होता है, आपके प्रोडक्ट के बारे में पता होता है। तो ये सारी की सारी चीज़ सेकंड पॉइंट के अंदर आती है कि आप मार्केटिंग स्ट्रेटजी आपकी कैसी होनी चाहिए और वो किस तरीके से आप अपने कस्टमर को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजी के द्वारा। ठीक है, तो हम अब बात करते हैं फोर्थ स्ट्रेटजी, और फोर्थ स्ट्रेटजी है कि हम किस तरीके से जो हमारा जो प्रोडक्ट है, हमारा जो फूड प्रोडक्ट है, हम कस्टमर को किस तरीके से शोन करते हैं कि आपका सबसे पहले तो इस स्ट्रेटजी को जब आप अप्लाई करेंगे, जब आप इस चीज़ को देखेंगे कि जो आपका जो लो कॉस्ट प्राइस होगा कोई भी फूड का जो लो कॉस्ट प्राइस होगा उसको आपको शोन करना है कस्टमर को। और फिर जब कस्टमर आपके आउटलेट में आता है उसके बाद आपके जो प्रीमियम प्रोडक्ट्स हैं काफ़ी ज़्यादा 70 to 80% चांसेस रहते हैं कि वो उस चीज़ को बाय करें। ठीक है, आपने काफ़ी देखा होगा कि मैकडोनल्ड्स की ऐसी काफ़ी एड्स आपने देखी होंगी दैट वी आर हैव द बर्गर ऑफ रुपीज़ ओनली 79। ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा डोमिनोज भी ये यूज़ करता है। तो आपका जो प्रेजेंटेशन है, जो फर्स्ट ऑफ ऑल जो अपीयरेंस है कस्टमर के सामने आपके प्रोडक्ट का, वो रहना चाहिए कि आपकी जो सबसे ज़्यादा सस्ती चीज़ है, सबसे कम प्राइस वाली जो चीज़ है, वो आप अपने कस्टमर को सबसे पहले अपने फूड आउटलेट पे दिखाएं। जब कस्टमर आ जाता है तो उसके साथ साथ प्रीमियम प्रोडक्ट्स को बाय करने के भी काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो ये जो स्ट्रेटजी आती है, ये फोर्थ स्ट्रेटजी में आती है कि हमें टेल मिनिमम बताना है, जो हमारा प्रोडक्ट है वो शोन कम रेंज का करना है, कम प्राइस का करना है, और जो हमारे जो प्रीमियम प्रोडक्ट है उसको भी साथ साथ में उसके साथ सेल करना है। तो ये चीज़ का भी आप ध्यान रखें। फिफ्थ चीज़ आती है लो कॉस्ट इनोवेशन। लो कॉस्ट इनोवेशन का मतलब क्या होता है? लो कॉस्ट इनोवेशन का मतलब ये होता है कि आपका जो मेन्यू है उसको आप अपने प्रोडक्ट को अपने मेन्यू के अंदर किस तरीके से डिस्प्ले करते हैं। क्या ऐसी यूनिक चीज़ हैं जो आप अपने मेन्यू के अंदर बता सकते हैं अपने कस्टमर को? जैसे कि आप एक एग्जांपल ले सकते हैं कि काफ़ी सारे आपने ऐसे आउटलेट्स देखे होंगे कि जिनका जो नेम रहता है अपने प्रोडक्ट को लेके, अपने फूड प्रोडक्ट को लेके, वो काफ़ी ज़्यादा यूनिक रहता है। ठीक है, आप एग्जांपल ले सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा फेमस रहता है। सपोज़ एक सैंडविच का ही एक एग्जांपल ले लीजिए। अगर आप उस सैंडविच को इस तरीके से अपने मेन्यू के अंदर रखते हैं कि फिरंगी सैंडविच, ठीक है, लंबू सैंडविच, इस टाइप के अगर आप इनोवेटिव नेम्स को अपने कैटलॉग में या फिर अपने मेन्यू के अंदर अगर आप बताएंगे तो ये एक थोड़ा सा इसको आप बोल सकते हैं कि ये इनोवेटिव चीज़ है। और इनोवेटिव मार्केटिंग भी अगर आप इसको कहें तो आप इसको कह सकते हैं, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होती है अगर आप अपने बिज़नेस के अंदर इसको अप्लाई करते हैं, फूड बिज़नेस के अंदर इसको अप्लाई करते हैं। तो आपको क्या करना है कि जो आपकी जो चीज़ें हैं, आपके जो फीचर्स हैं, आपके जो प्रोडक्ट हैं, आपके जो आइटम्स हैं, उनको थोड़ा सा अलग तरीके से शोन करना है अपने कंपेटिटर से। जिस तरीके से जो आपका जो प्रोडक्ट है वो थोड़ा सा अलग दिखे और इनोवेटिव दिखे। तो ये फोर्थ स्ट्रेटजी है, जो ये फिफ्थ स्ट्रेटजी है जो आपको अप्लाई करनी है अपने बिजनेस के अंदर। पॉइंट की हम बात करते हैं तो आपका जो इन्वेंट्री है उसको आपको कंट्रोल किस तरीके से करना है ताकि जो आपका जो मार्जिन है वो मार्जिन अच्छी तरीके से निकल सके। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है और मोस्टली ये देखा गया है कि हम इस चीज़ पे कम से कम ध्यान देते हैं। ठीक है, आप जो मशीनरीज यूज़ कर रहे हैं, आप जो इक्विपमेंट्स यूज़ कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट्स को बनाते टाइम या अपने प्रोडक्ट्स को ऑपरेशन करते टाइम, वो किस तरीके का यूज़ कर रहे हैं और आप उसको किस तरीके से मिनिमाइज़ कर सकते हैं। आपका जो वेस्ट है आप उसको किस तरीके से मिनिमाइज़ कर सकते हैं। उस वेस्ट को मिनिमाइज़ जब आप करेंगे सो इट्स अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि जो आपका जो फाइनल प्रोडक्ट है उसमें आप मार्जिन जो है वो मार्जिन ले सकें। ठीक है, आपका जो कंपटीटर है उसके कंपेयर में अगर आप मार्जिन अच्छा ले रहे हैं। लास्ट पॉइंट आता है 8th पॉइंट कि हमें जो हमारा जो मार्जिन है फूड के अंदर वो किस तरीके से हमारा जो मार्जिन है उसको हम किस तरीके से बढ़ा सकते हैं। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मार्जिन को बढ़ाना। ठीक है, देयर आर द मैनी, आप बहुत सारे लोग हैं फूड बिज़नेस के अंदर, लेकिन फूड और 60 to 70% फर्स्ट ईयर के अंदर कोई भी फूड बिज़नेस होता है वो शट इसीलिए हो जाता है क्योंकि जो हमारा जो मार्जिन कैलकुलेशन है वो हम इतना मार्जिन ले नहीं पाते अपने प्रोडक्ट्स पे, और उसकी वजह से जो हमारा जो बिज़नेस है
वो शट हो जाता है। तो इसको आप किस तरीके से रोक सकते हैं और इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? तो सबसे पहले कि जो आप ऑपरेशन कर रहे हैं, ऑपरेशन इन द सेंस कि जो आप फूड बना रहे हैं उसके अंदर आप कौन सी मशीनरी का यूज़ कर रहे हैं, कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपने उसके अंदर जो आपका वेस्ट है, उस वेस्ट को अगर आपने कम कर दिया तो आपका जो मार्जिन है आप उसको बढ़ा सकते हैं अपने कंपटीटर्स के कंपेयर में। ठीक है, जब आप मार्जिन को बढ़ाएंगे तो आपका जो कॉस्ट है वो इफ़ेक्टिवली आपका जो कंपटीटर है उससे आप कम कॉस्ट के अंदर अपने प्रोडक्ट को सेल करेंगे और जो आपका जो मार्जिन होगा वो भी ज़्यादा होगा। तो ये जो 7th पॉइंट है ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है और इसको आपको अप्लाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप अपने फूड बिज़नेस के अंदर आगे बढ़ना चाहते हैं। तो इसमें आप कोई भी एक अच्छी टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकते हैं, अच्छी मशीनरी का यूज़ कर सकते हैं और थोड़ा इनोवेटिव तरीके से आप कंटेम्पलेट कर सकते हैं कि किस तरीके से जो आपका जो वेस्टेज है वो मिनिमम हो सके और जो मार्जिन है एक प्रोडक्ट के ऊपर वो किस तरीके से आप इसको मैक्सिमाइज कर सकें और अपने कंपटीटर से अपने बिजनेस को आप अलग कर सकें। और नॉट ओनली अगर आप उसको अलग कर सकें, आप अपना जो एक ब्रांड है उस ब्रांड को आप एकम्प्लिश कर सकें। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप जो प्रोडक्ट बना रहे हैं, जो ऑपरेशन कर रहे हैं, जो मशीनरी यूज़ कर रहे हैं, जो टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं अपने फूड प्रोसेसिंग के टाइम पे वो कौन सी है और उसका जो वेस्टेज है, जो प्रोडक्ट बनाते टाइम जो वेस्टेज है उसको आप किस तरीके से मिनिमम करते हैं, कम से कम करते हैं और साथ में आपका जो मार्जिन है उसको आप किस तरीके से बढ़ाते हैं। अगर आपने वेस्टेज एक बार कम कर लिया तो डेफिनेटली है जो आपका जो मार्जिन है वो आप उस मार्जिन को आप बढ़ा सकते हैं। तो इसका सबसे ज़्यादा ज़रूर ध्यान रखना है। फूड बिज़नेस के अंदर सबसे ज़्यादा यही होता है कि हमारा जो वेस्ट होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। इसकी वजह से जो हमारा मार्जिन है हम उस मार्जिन को नहीं बढ़ा सकते। इसकी वजह से क्या होता है, जो हमारा एक्चुअल कॉस्ट होता है, जो प्रिंसिपल अमाउंट होता है जिसमें हम हमारा जो प्रोडक्ट होता है उसको सेल कर रहे होते हैं, उसमें हम हमारे कंपटीटर से अलग नहीं हो पाते और हमारा जो बिज़नेस होता है वो फेल हो जाता है। तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि जो आप मशीनरी यूज़ कर रहे हैं उसको किस तरीके से यूज़ करें। वेस्टेज जो आ रहा है उस वेस्टेज को आप किस तरीके से मिनिमम कर सकते हैं। उस मिनिमम वेस्टेज से जो आपका जो मार्जिन है, प्रॉफिट ऑफ मार्जिन है, वो किस तरीके से आप बढ़ा सकते हैं और अपने बिजनेस के अंदर सक्सेस और कामयाबी ले सकते हैं। तो आने वाले टाइम के अंदर हम कुछ केस स्टडीज़ भी लेंगे, जैसे कि हम डोमिनोज़ की केस स्टडीज़ लेंगे, मैकडोनल्ड्स की केस स्टडीज़ लेंगे कि किस तरीके से इनिशियली उनकी क्या स्ट्रेटजी थी, उन्होंने किस तरीके से अपना जो बिज़नेस था उसको एकम्प्लिश किया, क्या क्या फेलियर्स उन्होंने देखे और उसके बाद कौन कौन सी चीज़ें उन्होंने अप्लाइड करी अपने बिज़नेस के अंदर, अपनी स्ट्रेटजी क्या, कौन सी नई स्ट्रेटजी, कौन सी नई अप्रोच उन्होंने अपने बिज़नेस के अंदर अप्लाइड करी और अपना जो बिज़नेस है वो ग्रो किया। साथ में हम मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ की भी बात करेंगे कि कौन कौन सी मार्केटिंग ऐसी स्ट्रेटजी थी जो उन्होंने अप्लाइड करी एट द इनिशियली और फिर उन्होंने एक ब्रांड अपना बनाया और वो आज पॉपुलर हुए। तो आने वाले टाइम के अंदर शुभ बिज़नेस एवोल्यूशन के हम शुभ बिज़नेस एवोल्यूशन यूट्यूब चैनल के अंदर हम केस स्टडीज़ भी बनाएंगे कि किस तरीके से फूड बिज़नेस के अंदर आप कुछ स्ट्रेटजी को, कुछ चीज़ों को अप्लाई कर सकते हैं और अपनी फूड बिज़नेस को एज अ ब्रांड बना सकते हैं।